हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। डैड तुम, सॉर्ड चाइल्ड हल्के से हंसा। मेरे लिए पहरा देना, जोफान की आवाज़ में गंभीरता थी। बिना किसी सुरक्षा अरे के वो ज़मीन पर बैठ गया, आंखों में सख्त इरादा। सॉर्ड चाइल्ड समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने चारों ओर नज़रें दौड़ाईं, किसी भी खतरे के लिए तैयार। एक तेज़ आंधी ने आकाश में धूल उड़ाई और ज़मीन थरथराने लगी। तूफान की शक्ति लगातार बढ़ रही थी, धरती में समा रही थी। सॉर्ड चाइल्ड को भी कुछ कदम पीछे जाना पड़ा। डैड के पास कई सॉवरेन लेगेसीज हैं और अब वो सेंट स्टेज में प्रवेश कर रहे हैं, पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर। अगर 7 सेक्रेड माउंटेन्स को उनसे जीतना है तो उन्हें चारों ओर से घेरना होगा। उस हिडन सॉवरेन को छोड़कर डैड ही सेक्रेड डोमेन के सबसे ताकतवर इंसान हैं। जोफान के शरीर से एक काली परछाई निकली जो आसमान में बढ़ती चली गई, और फिर वो एक विशाल काले राक्षस की तरह बदल गई। 500 मीटर ऊंचा एक छाया जैसी आकृति जिसने आकाश की ओर दहाड़ लगाई। उसके भीतर से निकली दैत्याकार दहाड़ गूंज उठी। जोफान के शरीर से और भी गहरी काली ऊर्जा निकली जिसने उस विशाल छाया को ढक लिया। फिर उसकी त्वचा पर काले ड्रैगन स्केल्स उभर आए। सीने पर एक विशाल ड्रैगन की चोंच बनी थी जिसकी आंखें टिमटिमा रही थीं, और एक पिच ब्लैक क्लोक हवा में लहरा रहा था। सॉर्ड चाइल्ड को अपनी आत्मा कांपती सी लगी। वो कान ढंक कर खड़ा रहा, स्तब्ध। ये डैड का सेक्रेड बॉडी है, अविश्वसनीय। इतनी ताकतवर सोल प्रेशर मैंने कभी महसूस नहीं की। यहाँ तक कि ड्रैगन सेंट्स भी इतने भयावह नहीं थे। जोफान ने गहरी सांस ली। वो अब और भी गंभीर हो चला था। एक उड़ान में वो उस विशाल आकृति के माथे के भीतर समा गया। अब उस परछाई की आंखें काले और सुनहरे रंग में चमक रही थीं। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड और अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम आई दोनों सक्रिय थे। वो अब किसी डिमोनिक गॉड जैसा प्रतीत हो रहा था जो दुनिया के अंत की घोषणा करने आया हो। सॉर्ड चाइल्ड हक्का बक्का रह गया। जोफान ने गरजते हुए कहा, आजा मेरी तलवार। यस। सॉर्ड चाइल्ड एक उड़ान में जोफान की ओर गया और सॉवरेन वेपन में बदल गया। पा। जोफान ने उस तलवार को पकड़ते हुए मुस्कुराया और फिर एक तीव्र वार किया। वो विशाल परछाई भी उसकी नकल करने लगी। अब उसके हाथ में 200 मीटर लंबी पिच ब्लैक तलवार थी, काले शोलों से लिपटी हुई। यह था जोफान का सच्चा सेक्रेड बॉडी, विनाश का परिपूर्ण रूप। अब उसके पास अपोकलिप्टिक सोर्ड था और वो पूर्ण शक्ति में था। दूसरी ओर लुओ क्लैन के मुख्य शहर में लुओ युनचांग और बाकी लड़कियां चू चिंगचेंग के साथ बैठी थीं। जोफान की बात चल रही थी। जोफान के कहने पर किसी ने भी चिंगचेंग को उनके बीते संबंधों के बारे में नहीं बताया। बस उसके स्वभाव, गुस्से और थोड़ी चिढ़ाने वाली आदतों का जिक्र होता रहा। हंसी मजाक चल रहा था, पर बीच बीच में एक सम्मान भी झलकता था। चू चिंगचेंग थोड़ी उलझी हुई बोली, यंग मिस लुओ, क्या आप सभी को जोफान पसंद है? लड़कियां थोड़ी चौंकी, फिर धीरे से सिर हिला दिया। तो फिर वो सिर्फ मेरे पास क्यों आता है? आप सब तो मुझसे कहीं ज़्यादा सुंदर हैं। फिर भी सिस्टर चिंगचेंग, इतना मत सोचो। वो तुम्हें पसंद करता है, ये सच है। हम सब बस उसकी खुशियाँ चाहते हैं। क्या वो बस मुझे इस्तेमाल कर रहा है? चू चिंगचेंग का स्वर अब थोड़ा कांपता था। लुओ युनचांग ठहाका मारकर हंसी। हे भगवान, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैंने उसके कमरे में 8 एम्परर्स के टोकन देखे थे। ठीक मेरी मास्टर की मौत के समय उसने उनका टोकन जला दिया। क्या वो पहले से ये सब प्लान कर रहा था? क्या उसने मेरे पास आने का कारण भी कोई और था? वो टूट सी गई थी। लो युनचंग ने उसका कंधा थामा और गंभीरता से कहा, जोफान सारी दुनिया को धोखा दे सकता है, पर तुम्हें नहीं। क्यों? चिंगचेंग की आंखें नम हो चलीं।
शायद इसलिए क्योंकि वो तुम्हें सच में चाहता है, शुआंगर ने मुस्कुराते हुए कहा। चू चिंगचेंग और भी उलझ गई। आप सभी को वजह पता है, पर मैं ही क्यों नहीं समझ पा रही। मैं कोई खास नहीं, इतनी सुंदर भी नहीं। फिर भी पगली बहन, बस ये जान लो कि वो तुम्हारे लिए सच्चा है। इतनी जांच पड़ताल क्यों? लुओ युनचांग ने धीमे से कहा। तुम दोनों एक जैसे हो, अपने अपने रास्ते पर चलने वाले। तुम सब कुछ समझना चाहती हो और वो सब कुछ छुपाना चाहता है। क्यों? मुझे नहीं पता। लुओ युनचांग ने कंधे उचका दिए। शायद वो तुम्हें तकलीफ से बचाना चाहता है। शायद वो चाहता है कि तुम अपनी नई जिंदगी शांति से जी सको। चू चिंगचेंग अब भी उलझन में थी, पर लड़कियों की नज़रों में एक गहरा भरोसा था। आखिर चल क्या रहा है? उसने अपना सिर थाम लिया, उलझी हुई सी। लुओ युनचांग मुस्कुराई। पगली बहन, क्या ये काफ़ी नहीं कि वो परवाह करता है? इतना सोचना छोड़ दो। चू चिंगचेंग ने धीमे से सिर हिलाया, पर दिल में सवाल अब भी बाकी थे। बूम! लुओ क्लैन, बाहर निकलो इसी वक्त। आसमान में गूंजती एक भारी आवाज़ ने पूरे शहर को हिला दिया। लुओ क्लैन की दीवारें कांपीं, छत की टाइलें गिरने लगीं। लड़कियां चौंकीं और एक साथ लुओ युनचांग की ओर देखा। उसका चेहरा सख्त हो गया। जुओफान ने हमारे सारे मजबूत लोग भेज दिए हैं उन पागलों को ख़त्म करने, और अब जब हमारी सुरक्षा सबसे कमज़ोर है, कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सिस्टर युनचांग, पहले स्थिति देख लें, युनशुआंग ने कहा। लुओ युनचांग ने सिर हिलाया और सभी लड़कियां लुओ क्लैन की एंट्रेंस की ओर बढ़ गईं। वहां लुओ युनहाई पहले से मौजूद था, कुछ एम्परर्स के साथ। वो ऊपर आकाश में खड़े 4 व्यक्तियों को घूर रहा था। एक अधेड़ उम्र का पुरुष उस दल का नेतृत्व कर रहा था। 6th सेक्रेड माउंटेन लॉर्ड ही हाओडोंग। लुओ क्लैन के द्वार पर खड़े होकर लुओ युनहाई ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, वरिष्ठ, मैं लुओ युनहाई, इस कबीले का क्लैन हेड हूँ। कृपया बताइए कि हमने कौन सी गलती की जिससे आपका क्रोध हुआ। ही हाओडोंग के चेहरे पर एक घृणित मुस्कान थी, पर उससे पहले शू तियानचुआन ने गर्व से आगे बढ़ते हुए कहा, जुओफान कहाँ है? उसे कहो कि बाहर आए। लुओ युनहाई ने शांति से जवाब दिया, स्टीवर्ड जुओ इस समय एम्परर लैंड्स में व्यस्त हैं। उन्होंने वहाँ की स्थिति को संभालने के लिए लोगों के साथ प्रस्थान किया है। उनका लौटना कुछ महीनों में होगा। जू तियानचुआन का चेहरा तमतमा गया। एम्परर लैंड्स में कोई हलचल है और मुझे इसकी खबर तक नहीं। जुओफान को इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमें बताए बिना सब कुछ करे? वो हमारी भूमि हड़पना चाहता है। कमबख्त, मैंने उस पर भरोसा किया और क्या किया उसने? मेरे भरोसे का मजाक उड़ाया। उसने जोर से चिल्लाया। लुओ युनहाई फिर से विनम्रता से बोला, सर, पर शू तियानचुआन ने गरजते हुए कहा, एम्परर लैंड्स पर असली हक हमारा है। हम सेक्रेड माउंटेन्स के प्रतिनिधि हैं, 8 एम्परर्स के भीतर नियुक्त किए गए। फिर उसने ही हाओडोंग की ओर इशारा किया और गर्व से कहा, ये हैं 6th सेक्रेड माउंटेन लॉर्ड, और तुम्हारे कबीले ने हमसे छल किया है। इसकी सज़ा है मृत्यु। लुओ युनहाई की आंखें चौड़ी हो गईं। 6th सेक्रेड माउंटेन? इतनी जल्दी यहाँ? लेकिन अभी तक तो हमें ड्रैगन्स की तरफ से भी कोई संदेश नहीं मिला था। ही हाओडोंग ने सांस खींची और क्रोध से बोला, अब ज़्यादा वक़्त मत गंवाओ, इन सबको मार डालो। सेक्रेड माउंटेन्स की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जुओफान के लौटने पर उससे भी निपट लेंगे। आज एम्परर लैंड्स को बता दो कि यहाँ सेक्रेड माउंटेन्स का राज है, और लुओ क्लैन जिसने सत्ता हथियाने की कोशिश की, उसे मृत्युदंड दे दिया गया। यस माउंटेन लॉर्ड। चू तियानचुआन और उसके 2 साथी शैतानी हंसी हंसते हुए लुओ क्लैन की ओर बढ़े। उनकी आंखों में निर्दयी चमक थी, जैसे जल्लाद हों और उनका फैसला पहले ही सुनाया जा चुका हो। लुओ युनहाई का चेहरा फड़क उठा। उसका दिल बैठ गया जब उसने अपने पीछे खड़े लुओ क्लैन के लोगों को देखा। उनमें से ज़्यादातर सिर्फ साधारण एम्परर रियल्म के कल्टीवेटर्स थे, और सेक्रेड माउंटेन्स से आए तीनों पीक एम्परर्स से टकराना उनके बस की बात नहीं थी। काश बस वही होते,
पर यहाँ माउंटेन लॉर्ड ही हाउडोंग भी मौजूद था, जो कि एक पीक सेंट रेल्म का कल्टीवेटर था। जुओ फान और बाकी सभी असली एक्सपर्ट्स दूर थे और उनके बिना तो भागने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। लुओ युनहाई को अपने कबीले की किस्मत पर अफसोस हुआ। जू थियनचुअन और उसके साथियों की मुस्कान और भी क्रूर हो गई। उनकी किलिंग इंटेंट हवा में घुल चुकी थी और उनके ऑरा में इतनी हिंसा थी कि लुओ क्लैन धूल में मिलते हुए नजर आ रहा था। रुको! एक कोमल सी आवाज़ गूंजी। एक लड़की तेजी से सामने आई और उनके क्रोध की लहर को रोक दिया। जू थियनचुअन ने ठहाका मारा। क्या बात है सुंदरी, क्या तुम हमारा पहला शिकार बनना चाहती हो? मुझे मारोगे तो तुम खुद मर जाओगे। ओह, क्या बात है? सेक्रेड माउंटेन्स के शिष्यों को चुनौती दे रही हो? तुम्हारे पीछे कौन है जो हमसे टकरा सके? जिसे तुम खोज भी नहीं पाए वो मेरे पीछे खड़ा है। लड़की ने सीधे ही हाउडोंग की ओर इशारा किया। तीनों चौंक गए। ही हाउडोंग ने संदेह से पूछा, बिटिया, क्या तुम मुझे जानती हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं तुम्हारी सुरक्षा क्यों करूं? क्योंकि तुम मुझे चाहते हो, लड़की ने जोर से कहा। ही हाउडोंग ने उसे गौर से देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया। जू थियनचुअन ने ठहाका लगाते हुए ताना मारा, लड़की, अपने आप को ज्यादा मत समझ। क्या तुम्हें लगता है तुम सेक्रेड डोमेन की सबसे सुंदर महिला हो? हाँ, तुम जानते ही नहीं मैं कौन हूँ। उसने ही हाउडोंग की ओर देखा और कहा, अगर तुम सच में सिक्स्थ सेक्रेड माउंटेन लॉर्ड हो तो तुम जानोगे मैं चू चिंगचेंग हूँ, तुम्हारे बेटे की सगाई वाली। तुम यहाँ? ही हाउडोंग का चेहरा पल भर में बदल गया। तो लो क्लैन ने तुम्हें रूबी क्लाउड सेक्ट से चुरा लिया जब तुम गायब हुई थी? नहीं, मैं खुद आई थी, किसी ने नहीं चुराया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही हाउडोंग का ऑरा फैलने लगा। उसके गुस्से से आकाश कांपने लगा। चू थियनचुअन भी कांप उठा। माउंटेन लॉर्ड सच में गुस्से में है। बताओ, मेरा बेटा कैसे मरा? अब तक तुम्हें नज़रअंदाज किया जाता था क्योंकि हमें लगा तुम कमज़ोर हो, लेकिन अब सब साफ है। अब मैं सब जांच करूंगा। लुओ युनहाई ने मासूम बनते हुए कहा, माउंटेन लॉर्ड, हमें नहीं पता आपके बेटे के साथ क्या हुआ। असल में उसे अच्छे से पता था कि अगर ही शाओफंग की मौत की सच्चाई उजागर हो गई तो लुओ क्लैन का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा, पर उन्हें समय चाहिए था, जुओ फान के लौटने तक। है हाउडोंग ने कोई सफाई नहीं सुनी। मुझे कुछ सुनना नहीं है। चू थियनचुअन, कोई दया मत दिखाना। यस माउंटेन लॉर्ड। तीनों जोर से हंसे और लुओ क्लैन पर टूट पड़े। लुओ युनहाई के चेहरे पर डर था। वो तैयार हो गया अंतिम लड़ाई के लिए। ठहरो! चू चिंगचेंग ने अपनी स्पिरिट सोर्ड अपनी गर्दन पर रख दी। अगर एक भी आदमी मरा तो मैं उनके साथ आत्महत्या कर लूँगी। तुम्हारे 100 साल की योजना धूल में मिल जाएगी। रुको! ही हाउडोंग ने हाथ उठा लिया। छू थियनचुअन और बाकी ठिठक गए। ही हाउडोंग ने गुस्से से पूछा, तुम्हारा क्या रिश्ता है इन लोगों से? क्यों रक्षा कर रही हो? ये जानने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना जान लो कि इनका तुम्हारे बेटे से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम इन सबको छोड़ दो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, वरना तुम्हें सिर्फ लाशें मिलेंगी और एक ऐसा राज जो कभी हल नहीं होगा। चू चिंगचंग ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा। ही हाउडोंग ने गहरी सांस ली। एन्चांटिंग एम्प्रेस ने सच में एक जिद्दी शिष्या को पाला है। अब तलवार नीचे रखो। मैं वादा करता हूँ, लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा कि तुम मेरे साथ चलोगी और मैं बाकियों को छोड़ दूंगा। चू चिंगचंग ने पीछे देखकर लो क्लैन की ओर देखा और फिर सिर हिला दिया। ठीक है, अब चलो मेरे साथ। ही हाउडोंग की आवाज़ गूंज उठी। और क्लैन हेड, वो भी मेरे साथ सेक्रेड माउंटेन्स चलेगा। मुझे कुछ बातों की पुष्टि करनी है। बाकी लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं। लुओ युनहाई ने क्लैन की ओर देखा, एक गहरी नज़र डाली और फिर चू चिंगचेंग के साथ उड़ चला। 3 सेक्रेड माउंटेन्स के युवा वहीं रह गए, लुओ क्लैन की देखरेख के नाम पर। जुओ फान नदारद था, क्लैन हेड भी चला गया और असली एक्सपर्ट्स कहीं और। लुओ क्लैन अब निहत्था था। बैंग! अचानक चारों ओर धमाके गूंज उठे। लुओ क्लैन के कल्टीवेटर्स जमीन पर गिरने लगे, खून की उल्टियां करते हुए। तुम लोग क्या कर रहे हो? लुओ युनचांग चीख पड़ी। माउंटेन लॉर्ड ने हमें छोड़ने का वादा किया था। माउंटेन लॉर्ड ने तुम्हें मारने से रोका था, पीटने से नहीं।
हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। वही। तीनों सेक्रेड माउंटेन्स के शिष्य दांत किटकिटाते हुए हंसे। उनके चेहरों पर गुस्से और तिरस्कार की छाया थी। जुओफान ने हमें मूर्ख बनाया, सेक्रेड माउंटेन्स में हमारी बेइज्जती हुई। अब उसका हिसाब होगा। जब वो वापस लौटेगा तो देखेगा कि 8 एम्परर्स लैंड्स में कीड़े अपने पंख फैलाएं तो कैसे मसल दिए जाते हैं। लुओ युनचांग का चेहरा स्याह पड़ गया। 1 महीने बाद जुओफान मुस्कुराते हुए सामने दिखती शहर की रेखाओं को निहार रहा था। लगभग घर पहुंचने वाले हैं। सोच रहा हूं क्या छिंगचंग ने मुझे मिस किया होगा। वो अकेली नहीं होगी, स्वॉर्ड चाइल्ड ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। जुओफान ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झटका। रसिल, अचानक दर्जनों आकृतियां आकाश से प्रकट हुईं। डान किंगशन और बाकी वरिष्ठ एल्डर उनके साथ थे। उनकी नज़र जैसे ही जुओफान पर पड़ी, उन्होंने देखा उसका ऑरा अब फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज 7th लेयर पर पहुंच चुका था। उनके चेहरे खिल उठे। स्टीवर्ट जुओ, आपने ब्रेक थ्रू कर लिया। हाँ, अब मेरे पापा सेंट रेल्म में हैं, स्वॉर्ड चाइल्ड ने गर्व से घोषणा की। इतनी जल्दी? एल्डर लोग दंग रह गए। हाँ हाँ हाँ, बस किस्मत थी, जुओफान ने हौले से हंसते हुए कहा। स्वॉर्ड एम्परर ने जो डिमोनिक एनर्जी रिफाइन की थी, उसे व्यर्थ छोड़ना मुझे मंजूर नहीं था, तो मैंने उसे एब्जॉर्ब कर लिया और ब्रेक थ्रू अपने आप हो गया। वैसे भी उसकी डिमोनिक पाथ मेरे ही स्रोत से जुड़ी थी, इसलिए उतनी रेजिस्टेंस नहीं आई। डांकिंगशन ने गहरी नज़र से उसे देखा और कहा, स्टुअर्ट जुओ, आपकी तरक्की तो बधाई योग्य है, लेकिन याद रखिए, उन पथभ्रष्ट सेंट्स का अंत भी हमने देखा है। उन्होंने शक्ति तो पाई पर अपनी राह खो बैठे और फिर सिर्फ हिंसक जानवर रह गए। मैं तो स्टैग्नेशन पसंद करूंगा, लेकिन ऐसा सेंट कभी नहीं बनूंगा। जुओफान ने गंभीरता से सिर हिलाया। निश्चिंत रहिए, मैं अपनी सीमाओं को जानता हूँ। बाकी 3 8 एम्परर्स का क्या हुआ? ली जिंगतियन ठहाका मारते हुए बोला। स्टीवर्ट जुओ, वो पागल तो कुछ भी नहीं थे। अगर अकेले जाते तो थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन हम 5 लोग थे। उन्हें हराना आसान था। बहुत अच्छा। जुओफान की आंखों में चमक थी। अब जब हम घर लौट रहे हैं तो पूरे संसार में घोषणा करेंगे कि सेक्रेड माउंटेन्स के सेंट्स ने उत्पात मचाया है और हम इस पागलपन को रोकने के लिए युद्ध छेड़ रहे हैं। यस, सबने एक साथ हामी भरी। हाँ? स्वॉर्ड चाइल्ड ने अचानक उंगली उठाई। पिताजी देखिए, दीवारों के झंडे झुके हुए हैं और दीवारें टूटी पड़ी हैं। क्या कोई यहाँ आया था? जुओफान की भौहें सिकुड़ गईं। संभव नहीं। 8 एम्परर्स लैंड्स अब हमारे हैं। सेक्रेड माउंटेन्स अभी अंधेरे में हैं और कोई भी हमें चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता, सिवाय अगर। जुओफान का चेहरा सख्त हो गया। उसने गति बढ़ा दी और शहर की ओर बिजली की तरह दौड़ पड़ा। प्लीज सपोर्ट माय न्यू मानहवा एक्सप्लेन वीडियो। क्रैक। हंटर की चमकती हुई आवाज लुओ क्लैन की उद्यान में गूंज रही थी। दर्जनों खंभों से लुओ युनचांग और उच्च अधिकारियों को बांध रखा गया था। सबके शरीर से खून रिस रहा था। चेहरे जर्द पड़ चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में आज भी दृढ़ता थी। पा। चू तियनचुआन ने फिर कोड़ा फटकारा, फिर ऊब कर उसे ऐसे फेंका जैसे कोई बच्चा खिलौना फेंकता है। भाई, सैकड़ों बार मार चुका हूं, अब थक गया हूं। थक गए? क्यू शांगफेंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा। सेक्रेड माउंटेन्स के एल्डर लोग हमारा मजाक बना रहे हैं। 8 एम्परर्स लैंड्स में हम जैसे मूर्खों को गुमराह किया गया और अब हम खाली हाथ वापस जाएं? यह अपमान हम कैसे सहें? चू तियनचुआन ने विकृत हंसी के साथ कहा। सब इनके कारण है। लो क्लैन को लगता है कि ये टेरिटरी इनके अधीन है। सेक्रेड माउंटेन्स का नाम मिटा दिया इन्होंने, अब इस क्लैन को भुगतना ही होगा। लेकिन माउंटेन लॉर्ड ही ने कहा था उन्हें मारना नहीं है, इसलिए तो हम सिर्फ इन पर गुस्सा निकाल रहे हैं। चू तियनचुआन ने गुस्से में हाथ बढ़ाया। दे कोड़ा मुझे। क्यू शांगफोंग ने सिर झुकाकर कोड़ा सौंप दिया। चू तियनचुआन ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा, फिर एक युवा लड़की की ओर मुड़ा। तू? जुओफान की बहन लुओ युनचांग तड़प उठी। रुको, वो सिर्फ बच्ची है। उसकी जगह मुझे मारो, तभी तो उसे मारना अच्छा लगेगा।
चू थियनचुन हंसा। स्पिरिट किंग को मारो तो उन्हें कुछ महसूस नहीं होता, पर ये बच्ची, हाँ हाँ हाँ। हुश। जैसे ही कोड़ा हवा में उठा, पाक, एक झंझनाहट के साथ रुक गया। चू थियनचुन चौंक गया। उसने ऊपर देखा। जुओफान, उसके हाथ में कोड़ा था, चेहरा ठंडा और गुस्से से भरा हुआ। पीछे खड़े थे डांग किंगशन और बाकी सभी सोर्ड किंग्स, युद्ध के लिए तैयार। जुओफान, एक तरफ से युनचांग की खुशी भरी चीख, दूसरी तरफ चू थियनचुन की हैरानी और गुस्सा। जुओफान की आवाज़ धीमी पर सख्त थी। 8 एम्परर्स लैंड्स में लुओ क्लैन को कोई छू नहीं सकता, सेक्रेड माउंटेन्स भी नहीं, जब तक कुछ पागल घमंडी कुत्ते हमारी हदें पार न करें, और लगता है वही हो गया है। जुओफान, तुमने हमें मूर्ख बनाया, अब तुम्हें मारकर ही संतोष मिलेगा। छू थियनचुन ने उग्रता से उस पर प्रहार किया, लेकिन पक, जुओफान ने उसका हाथ ऐसे पकड़ लिया जैसे वो सिर्फ एक तिनका हो। इम्पॉसिबल! चियनच्यू और वू छियनक्यू दंग रह गए। माउंटेन लॉर्ड हे शाओफंग का बाप? जुओफान ने पूछा। हाँ, और अगर तुमने मुझे छोड़ा नहीं तो तुम मर चुके समझो। जुओफान ने हल्का सा हाथ झटका। बैंग! चू थियनचुन हवा में फटा, उसका शरीर मांस और खून में बदल गया। बाकी दोनों कांप उठे। तुमने सेक्रेड माउंटेन्स के शिष्य को मार डाला। तुम पागल हो गए हो? हमारी किस्मत तुम तय नहीं करते। जुओफान ने नज़र उठाई। और तुम अब इसे देख भी नहीं पाओगे। जुओफान ने डांग किंगशन को इशारा किया। स्वूश! सॉर्ड किंग्स ने सॉवरेन लेवल की सॉर्ड आर्ट्स छोड़ दी। कुछ ही पलों में सेक्रेड माउंटेन्स के 2 शिष्यों की आत्माएं भी मिट गईं। अब लुओ क्लैन के लोग मुक्त किए गए। जुओफान ने स्वयं युनचांग और अन्य को खोला। उनके जख्म देख उसका चेहरा और भी कड़ा हो गया। युनहाई और चिंगचेंग कहाँ हैं? युनचांग ने नज़रें चुराईं। श्वांगर गुस्से से बोली, हम लड़ सकते थे, पर सिस्टर युनचांग ने हमें रोका। उन्होंने कहा कि तुम्हारे योजनाओं के चलते हमें सब सहना होगा, ताकि ये सब बर्बाद न हो। जुओफान स्तब्ध था। लुओ युनचांग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम कुछ नहीं जानते थे, इसीलिए तुम्हारी योजना को बिगाड़ने से बेहतर था पीड़ा सह लेना। अब चिंगचेंग और युनहाई दोनों ही सेक्रेड माउंटेन्स में हैं। जुओफान ने नज़रें झुकाईं। यंग मिस, आप आज भी वही हैं, लो क्लैन की असली स्तंभ। युनहाई के बिना भी आप क्लैन को संभाल सकती हैं। युनचांग की आंखों में चमक आ गई। लगता है जुओफान की योजना पूरी हो गई। नहीं, अभी नहीं, लेकिन अब मैं और नहीं सह सकता। जुओफान की आंखें जलने लगीं। चूंकि माउंटेन लॉर्ड ने खुद हमला किया, अब युद्ध ही रास्ता है। उसने दहाड़ते हुए पुकारा, ली जिंगतियन, छियो यनहाई। यस सर। जुओफान की गंभीर आंखों में आग थी। ड्रैगन लैंड्स की ओर तुरंत जाओ और स्थिति स्पष्ट करो। चाहे जितनी भी तैयारी बाकी हो, उन्हें सेक्रेड माउंटेन्स की ओर प्रस्थान करना ही होगा। 8 एम्परर्स लैंड्स अब सुरक्षित हैं। अब केवल एक ही दिशा बची है, सेक्रेड माउंटेन्स की बगल में सीधा हमला। क्या यही तो वो नहीं चाहते थे इतने वर्षों से? अगर हम और देर करते हैं तो सेक्रेड माउंटेन्स हमारी भूमि को हड़प लेंगे और ड्रैगन लैंड्स का भविष्य तबाह हो जाएगा। उन्हें मजबूर करो, भले ही कुछ सैकड़ों एक्सपर्ट्स ही भेजें। अंडरस्टूड। दोनों एक्सपर्ट्स बिना समय गंवाए उड़ गए। चुए चिंगजियन, हेवन एंड अर्थ सेजेस। यस सर। लो क्लैन के सभी लोगों को संदेश दो। सेक्रेड माउंटेन्स 8 एम्परर्स लैंड्स की जड़ों को खोद रहे हैं। यहाँ के रिसोर्सेज लूटकर उन्हें खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आम कल्टीवेटर्स के भविष्य को वो रौंद रहे हैं। उन्हें बताओ, सेक्रेड माउंटेन्स हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। हमारे बीच गायब हो रहे लोगों के पीछे वही हैं, और पागल 8 एम्परर्स भी उसी के कारण थे। हर आरोप उन पर मढ़ दो। लोगों में गुस्सा भर चुका है, और जब उन तीनों चू थियनचुन वगैरह को मौत मिली है, लोग किसी पर भी विश्वास कर लेंगे। जुओफान के होंठों पर एक शैतानी मुस्कान आई। मैं चाहता हूँ कि सेक्रेड माउंटेन्स का नाम कीचड़ में सने, और जितना गहरे डूबे उतना बेहतर। अंडरस्टूड। तीनों तुरंत चले गए।
हवा में बिजली सी गति से। लुओ युनचांग गंभीर हो उठी। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। सेक्रेड माउंटेन्स बहुत ताकतवर हैं। भले ही 8 एम्परर्स लैंड्स के लोग हमारी बात मान लें, लेकिन वे अपने दिल की बात कभी खुलकर नहीं कहेंगे। जुओफान ने शांत स्वर में कहा, मुझे युद्ध के लिए उनकी तलवार नहीं चाहिए। बस इतना चाहिए कि वे विचारों में हमारे साथ हों। लोगों को एक राह चाहिए, एक नेता चाहिए। फिर उसने युनचांग की ओर देखा। आंखों में अद्भुत विश्वास चमक रहा था। यंग मिस, आज से तुम्हारी भूमिका बदलती है। घोषणा करो कि माउंटेन लॉर्ड ही ने युनहाई को अगवा किया है और अब लुओ क्लैन न्याय की मांग करता है। आज से सेक्रेड माउंटेन्स के विरुद्ध युद्ध घोषित किया जाता है। युद्ध। लुओ युनचांग की आंखें कांप उठीं। क्या ये सही समय है? जब तक ड्रैगनलैंड से कोई उत्तर नहीं आता, क्या इतनी जल्दी युद्ध घोषित करना ठीक होगा? जुओफान ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और नजरें आकाश की ओर घुमाई। घबराओ मत। युद्ध की घोषणा करना युद्ध शुरू करने जैसा नहीं होता। उसके चेहरे पर ठंडी लेकिन गर्वित मुस्कान फैली। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि सेक्रेड डोमेन और सेक्रेड माउंटेन्स दोनों इस एक बात से कांपने लगें कि लुओ क्लैन ने युद्ध छेड़ दिया है। पिछले 3 महीनों में सेक्रेड डोमेन में जो कुछ भी बुरा हुआ, लुओ क्लैन ने सारी जिम्मेदारी सेक्रेड माउंटेन्स पर डाल दी थी। ये खबर जंगल में लगी आग की तरह फैली। लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। शुरू में उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, या यूं कहो, वो मानना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर यह सच होता तो इसका मतलब होता कि अब उनका सामना सीधे सीधे सेक्रेड माउंटेन्स जैसे देवताओं से था। 8 एम्परर्स ने साधना के नाम पर असंख्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, और सेक्रेड माउंटेन्स के चाटुकारों ने ऐसे नियम बनाए थे जो आम लोगों की सांसें छीन लेते थे। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि दोनों की मिली भगत थी। लोगों का खून खौलने लगा। वो न्याय चाहते थे, बदला चाहते थे, लेकिन दुश्मन बहुत बड़ा था। मांगटिस की क्या औकात जब सामने रथ हो। डर और विवशता ने लोगों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि सेक्रेड माउंटेन्स बुरे नहीं थे। शायद ये सब एक गलत फहमी हो, यही उनके दिल ने कहा। फिर आया लुओ क्लैन का युद्ध घोष, जैसे किसी ने चुप्पी का पर्दा चीरकर एक नई राह दिखा दी हो। जब कोई खड़ा नहीं हुआ, तब हमने तय किया कि अगर मरना ही है तो अपने आत्मसम्मान के लिए मरेंगे, दूसरों की गुलामी में नहीं। लोग चौंक उठे। दीवारों पर चिपके लाल अक्षरों में लिखा था, स्वर्ग और पृथ्वी, जहां दया नहीं दिखाते, जहां सेंट्स आम लोगों का खून और मांस चूसते हैं, वहां हम लुओ क्लैन के नेता न्याय और स्वर्ग की इच्छा पूरी करने हेतु सेक्रेड माउंटेन्स के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं। हम हर कोने से नायकों को बुलाते हैं ताकि हम सब मिलकर इस पाप का अंत करें। शहर शहर, गली गली में लोग हक्के बक्के। लुओ क्लैन ने सेक्रेड माउंटेन्स को ललकारा है। क्या यह आत्महत्या नहीं है? वो लोग देवता हैं, कौन टक्कर ले सकता है? लुओ क्लैन ने अभी अभी 8 एम्परर्स को हटाकर शांति लाई थी, और अब फिर से युद्ध? क्यों? ये मूर्खता है। सेक्रेड माउंटेन्स के सामने वो सिर्फ एक कीड़ा है। कुछ लोग छाया में हंस पड़े। लुओ क्लैन जब मिट जाएगा तब हम अपने झंडे गाड़ेंगे। वहीं कुछ लोग दिल में आग लेकर लुओ क्लैन की ओर बढ़ चले। मरेंगे तो लड़ते हुए मरेंगे। लेकिन फिर एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने पूरी दुनिया की सोच को हिलाकर रख दिया। 6th सेक्रेड माउंटेन। एक अंधेरा कक्ष, वो लुओ युनहाई को एक लोहे के क्रॉस पर बांधा गया था। उसका शरीर लहूलुहान, उसके पैरों के नीचे खून का तालाब बन चुका था। माउंटेन लॉर्ड ही हाउदोंग उसके सामने खड़ा था, आंखों में शून्यता और चेहरा क्रूरता से भरा। अब भी नहीं बोलेगा? उसने युनहाई के चेहरे से खून पोंछते हुए कहा। बताओ, मेरे बेटे की मौत कैसे हुई? युनहाई ने बमुश्किल कहा, मैं नहीं जानता। पिए। एक तमाचा उसे साइड में झुका गया।
सीने में धंसी लोहे की रॉड को झटकते ही उसके मुंह से खून की धार बह निकली। अब भी नहीं बताएगा? तू मरेगा नहीं, पर जीना मौत से बदतर बना दूंगा। हाओडोंग की आवाज़ कांपी। यूनहाई कराहता रहा, लेकिन जुबान पर वही शब्द, मैं नहीं जानता। ही हाओडोंग की आंखों में आग थी। और चू चिंग चैंग, वो तेरे क्लैन में कैसे आई? वो खुद आई थी। कहा कि रूबी क्लाउड सेक्ट छोड़ आई है, बस। झूठ! वो बिना शक्ति के एम्प्रेस की निगरानी तोड़ नहीं सकती। एन्चांटिंग एम्प्रेस ने मुझे सच बता दिया है। लेकिन यूनहाई डटा रहा। तो जाकर उसी से पूछो, मुझसे क्यों मारपीट कर रहे हो? क्या सेक्रेड माउंटेन्स के लॉर्ड भी अब गुंडे बन गए हैं? पैम! एक और घूंसा। यूनहाई के मुंह से खून और दांत झर गए। ही हाओडोंग ने दरवाज़ा पीटा और गुस्से में बाहर निकल गया। अब 8 एम्परर्स लैंड्स के कीड़े भी हमें नीचा दिखा रहे हैं। लगता है अब उन्हें असली डर दिखाने का समय आ गया है। लोहे का दरवाज़ा बंद हुआ। यूनहाई मुस्कराया। बिग ब्रदर जुओ, आप सही थे। वह चिंगचैंग बहन को नहीं छुएगा। अब मैं निश्चिंत हूँ। उसने थककर आंखें मूंद लीं और बेहोशी में डूब गया। ही हाओडोंग कमरे से बाहर निकला और 2 लोग झुककर उसका स्वागत करने लगे। उसकी आंखों में अब भी क्रूरता की आग झलक रही थी। लड़की कैसी है? कोई परेशानी तो नहीं कर रही? माउंटेन लॉर्ड, उसने तो बस एक ही बात दोहराई है, मुझे उस लड़के से मिलना है। ही हाओडोंग की आंखों में एक अजीब संतोष की चमक थी। अच्छा है, याद रखना, अगर हमें कुछ हासिल करना है तो उसे ठीक से बर्ताव देना होगा। हाँ माउंटेन लॉर्ड, जैसे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, जो चीज़ दिल से दी जाए उसका मूल्य होता है। जबरदस्ती करने से वो चीज़ खो जाती है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यंग मिस को किसी चीज़ पर पछतावा न हो। ही हाओडोंग हल्के से मुस्कराया और एक खून से सनी वस्त्र की ओर देखा जिसे वह नरमी से थामे हुए था। फिर वह दोनों के साथ एक सुसज्जित कक्ष की ओर बढ़ा। दरवाजे पर दस्तक दी। चिंगचैंग, क्या अंदर आ सकता हूँ? अंदर से ठंडी आवाज़ आई, आओ। ही हाओडोंग के होठों पर वही बनावटी मुस्कान लौट आई। वह कमरे में दाखिल हुआ तो सामने वही थी, चू चिंगचैंग, पूर्ण सौंदर्य और आत्मसम्मान का प्रतीक। लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। यूनहाई कहाँ है? उसे कहाँ रखा है तुमने? उसने बिना किसी औपचारिकता के पूछा। ही हाओडोंग हंसा, जैसे किसी मासूम सी बात पर हंसी आ गई हो। चिंता मत करो चिंगचैंग, यंग मास्टर लुओ मेरे लिए एक मित्र जैसा है। मैं उसका सत्कार करता हूँ। वह मेरे अतिथि के रूप में है। हो, मुझे उससे मिलना है। चू चिंगचैंग की आवाज़ अब और सख्त हो गई। हे हाओडोंग ने सिर हिलाया और अब की बार चेहरे पर एक मोहक सौम्य मास्क चढ़ा लिया। वो चेहरा जो कुछ क्षण पहले यूनहाई को पीटते समय बिल्कुल अलग था। ऐसा नहीं हो सकता। स्त्री और पुरुष को कुछ सीमाएं बनाए रखनी चाहिए। तुम और फेंगर की अभी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहू मानता हूँ। मैं कैसे किसी और लड़के को तुम्हारे पास जाने दूँ? सेक्रेड माउंटेन्स में यह बहुत बड़ा घोटाला बन जाएगा। मुझे बहू मत कहो। चू चिंगचैंग तड़प उठी। तुम्हारा बेटा मर चुका है और मेरा सेक्रेड माउंटेन्स से कोई लेना देना नहीं। ही हाओडोंग ने भारी सांस ली। मेरा बेटा, वो तुमसे भाग्य से मिला था। जब वो बाहर से लौटा तो बस तुम्हारी ही बातें करता रहता था। वो तुमसे प्रेम करता था, मैं जानता हूँ। अभी करते रहो ये ढोंग। चू चिंगचैंग ने मन ही मन आंखें घुमाई। क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं जानती कि तुम्हारा बेटा मेरे गुरु से क्या बातें करता था? वो प्रेम नहीं था, लालच था। सिर्फ वही चीज़, हथियाने की जिद, जो मेरे पास थी। लेकिन उसने अपने भाव चेहरे पर नहीं आने दिए। वो जानती थी, अगर ही हाओडोंग को ये पता चल गया कि उसकी साजिश बेनकाब हो चुकी है, तो वह अब नरमी का नाटक भी नहीं करेगा। लुओ यूनहाई की जान बचाने के लिए, लुओ क्लैन को सुरक्षित रखने के लिए उसे ये खेल खेलना होगा। जाल में फंसने का नाटक करो ताकि दूसरे को बचाया जा सके। अगला अध्याय जल्द। जुओफान का प्रचंड आगमन। जब साजिशें टकराएंगी तब युद्ध नहीं, कहर बरसेगा।